एक बार किसी साधु ने कृष्ण जी से पूछा, कृष्ण जी, सुदामा आपके दोस्त थे? कृष्ण जी बोले, हाँ मेरे दोस्त थे। पांडव भी आपके दोस्त थे? हाँ पांडव भी मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, मेरी बुआ के लड़के थे। तो सारी उम्र आपने क्या किया उनके लिए? सुदामा ने सारी उम्र गरीबी में गुजारी। क्या हुआ अगर आपने अंत में उसको एक चमत्कार करके महल बना दिया हो, दे दिया हो? और पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ? राजपाट उनके छीन लिए गए, वनवास उनको दिया गया, वानव्रत में उनको आग लगाने की कोशिश की गई, और फिर उनकी स्त्री मतलब द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई बड़े दरबार में, और अंत में अश्वत्थामा ने उनके बच्चों का वध कर दिया। तो जो तुम्हारी दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे, और तुम्हारी सलाह के बिना कुछ करते नहीं थे, अगर उनके साथ तू ये कर सकता है तो बाकी दुनिया का क्या बनेगा? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। तो कृष्ण जी बोले, कहते अगर भक्तों को मैं सुख दे दूं तो सभी भक्त बन जाएं। अगर भक्तों को मैं सुख दे दूं तो सभी भक्त बन जाएं, नर्क कुंड खाली पड़ा, फिर कीड़ा किसको खाए? साथ में बोले वो, सुख ना सहचरी लुटेरा भी हुआ करता है, खुशी में गम का बसेरा भी हुआ करता है, अपनी किस्मत की साई को कोसने वालों याद रखना चांद के साथ अंधेरा भी हुआ करता है। सहचरी साथी को बोलते हैं। तो सुख इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा। पहली बात तो है कि घटनाएं बाहर घटती हैं और हम सुखी दुखी अपने भीतर होते रहते हैं। बाहर आग लगती है, कोई मौत हो जाती है तो हम भीतर दुखी होते हैं। कोई बाहर जश्न चल रहा है तो उसको देख के हम सुखी भी हो सकते हैं। एक ऐसी वाक़या है, हर की पौड़ी पर एक आदमी देख रहा था कि हर की पौड़ी के दूसरी ओर एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे। तो जैसे आम क्रेज़ हो जाता है तो उसको भी क्रेज़ हुआ कि मैं जाके किसी तरह देखूं। तो वो सीढ़ी चढ़ के बाकायदा उसको देखने के लिए गया, और वहाँ देखा तो वो एक बाबा था जो जटाएं फैलाए बैठा था, बाल सुखा रहा था। तो अब यहाँ चीज़ देखने वाली है कि जब उसने लड़की देखी तो वो सुखी हो गया, और जब वहाँ जाके उसी को बाबा देखा तो वो दुखी हो गया। इस तरह घटनाएं बाहर घटती हैं और हम सुखी दुखी बीच में ही अपने अंदर ही होते रहते हैं। दूसरी चीज़, सुख ऐसी इच्छाओं से पैदा होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये क्षितिज रेखा की तरह, जिसको लाइन ऑफ हॉरिजॉन भी बोलते हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते नज़र आते हैं, उसकी तरह आगे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। और अंत में जब मौत आती है तो इच्छाएं तब भी बहुत होती हैं, लेकिन मौत कहती है कि कल नहीं है, इसलिए उनको जाना पड़ता है और अगले जन्मों में ले जाती है। यहाँ ये ज़रूरी है बताना कि जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं वो साथ नहीं जाती, जो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, जो हमारे संस्कारों में रहती हैं, वो साथ जाती हैं और आगे जन्म देती रहती हैं। दूसरा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, बहुत खुश होते हैं, बांटते हैं, इधर उधर मिठाई बांटते हैं रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, और कुछ देर बाद हमें ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की और बेचना चाहते हैं और बिकती नहीं हो, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इस तरह हम किसी से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कुछ देर के लिए तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन यही अगर थोड़ी देर और निकल जाए तो यही चीज़ हमें परेशान कर सकती है और हम दुखी हो सकते हैं और गला छोड़ने की बात करेंगे। इसी तरह कोई किसी के आप पाँव पड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो वो खुशी महसूस करता है,
लेकिन अगर किसी को आप पाँव छोड़े ही नहीं तो वो शायद ठोकर मार के आपको उठाए। तीसरी चीज़, किसी भी चीज़ के पाने की आशा में सुख रहता है, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसका सुख जाता रहता है, उसका रस चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कलव वृक्ष के नीचे मत बैठो, क्योंकि वहाँ इच्छा करने से ही चीज़ें मिल जाती हैं और मिलने पर आप दुखी हो जाते हैं। पुरुरवा एक देवता हुआ है, उसने लिखा है भगवान को कि मुझे नीचे भेज, क्योंकि यहाँ क्या है, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख है। जो परियां हैं उनकी उम्र ही नहीं बढ़ती, वो 16 साल से ज़्यादा बढ़ती नहीं है और सदा मुस्कुराती रहती हैं। और जो चीज़ बढ़े ना, कुमलाए ना, वो चीज़ प्लास्टिक की लगनी शुरू हो जाती है। और चौथी चीज़ ऐसी है कि ये गरीबी आपको मांझ भी सकती है और अमीरी आपको व्यसनों में धकेल सकती है। विवेकानंद ने बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी काटी, उसके बर्तन तक बिके थे और कई बार उसने काली माता के पास भी भेजा गया, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं। तो वो कैसी पर्सनैलिटी लेके निकले हैं गरीबी में भी। और अमीरों के बारे में ये कहा गया है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर उगता है उनके ऐप भी हुनर बन जाते हैं। शजर वृक्ष को बोलते हैं, जिनके आंगन में जहाँ पर अमीरी ज़्यादा रहती है ना, उनके ऐबों को भी हुनर मान लिया जाता है, स्टेटस सिंबल मान लिया जाता है। ऐसे ही एक और लिखा है कि रईसों को महफिल में महसूस किया मैंने, रेशमी लिबासों में तहजीब सिसकती है। मतलब वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ लड़के जो हैं वो डांस करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। राजाओं के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, तो डायजनोस एक फकीर था, उसको मिला। तो डायजनोस ने कहा सिकंदर तो दुनिया जीतने निकला है, लेकिन जहाँ तो दूसरी दुनिया है नहीं। तो वो उदास हो गया था। एक अन्य घटना में वो एक जगह जीतने गया तलवारें लेके, लेकिन आगे वो बैंड बाजे लिए बैठे थे, बैंड बाजे चला रहे थे और स्वागत के लिए उन्होंने हार वगैरह रखे हुए थे। तो वो बहुत हैरान हुआ सिकंदर, कहने लगा ये क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद उसको सिकंदर को कहने लगे, कहते चलो आओ भोजन कर रहे हैं। तो जब भोजन करने गए तो वो वहाँ उसने देखा सिकंदर ने कि सभी रोटियाँ, थालियाँ, कटोरियाँ वगैरह सब सोने की थी और उसमें हीरे जवाहरात रखे हुए थे। तो कहते थे, वो कहने लगा ये क्या बदतमीज़ी है। तो बोले, कहते सिकंदर तुझे रोटी तो अपने देश में भी मिल सकती थी, तो इतनी दूर आया है तो तुम्हें इन सोने चांदी की रोटियों की ही ज़रूरत होगी। एक अन्य घटना में डायजनोस फकीर जो था उसने सिकंदर से पूछा, सिकंदर अगर तू मरुस्थल में खो जाए और तुझे बहुत प्यास लगे तो तू क्या दे सकेगा। सिकंदर बोला, मैं आधा राज्य तक दे दूँगा। तो वो बोला, डायजनोस बोले, अगर आधे राज्य में भी तुझे ना मिल सके पानी तो फिर क्या करेगा। वो कहने लगा, मैं पूरा राज्य दे दूँगा। तो डायजनोस बोला, सिकंदर इसका मतलब ये हुआ कि तूने सारी उम्र एक पानी के गिलास से अधिक कुछ नहीं कमाया है। इसी तरह हम लोग भी सारी उम्र मरुस्थल में एक पानी के गिलास के अलावा और कुछ भी नहीं कमा पाते हैं। थैंक यू।